हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कहीं पर जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ। एंड अब तक यू मस्ट नो फ्रॉम द थंबनेल कि मैं आई हूँ मध्य प्रदेश 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जहाँ मैं पता नहीं कितने टाइम से आना चाह रही थी। तो सबसे पहले हम लोग फ़्लाइट लेकर आए इंदौर, और इंदौर से टैक्सी लेकर हम आ गए ओमकारेश्वर। ये हमारा होटल रूम था। यहाँ पर आपको छोटे छोटे होटल्स ही मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छे होटल्स यहाँ नहीं मिलेंगे, बेसिक से ही मिलेंगे। बहुत छोटा रूम था, बट ठीक है, हमको एक रात के लिए रुकना था तो इट वाज फाइन। हम लोग रात को सीधा आते ही सो गए, क्योंकि हमको सुबह जल्दी उठ के दर्शन करने जाना था। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट फर्स्ट डे जब हम दर्शन करने जा रहे हैं ओमकारेश्वर। सुबह सुबह उठ के हम लोग रेडी हो गए, क्योंकि हमारे पास वीआईपी टिकट थी। 7 to 9 का हमारा स्लॉट था, और उसी स्लॉट में हमको दर्शन करने थे। तो हमने ऑटो पकड़ा। हालांकि हमारा जो होटल था और जो मंदिर की दूरी सिर्फ 700 मीटर्स थी, बट बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए वी हैड टू टेक ऑटो। दिस इज़ द ब्रिज जिसको क्रॉस करके हम मंदिर की तरफ जाएंगे। बोट से भी आप जो है बेसिकली ये ब्रिज जो है नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो या तो आप ये ब्रिज क्रॉस करके मंदिर की तरफ जा सकते हो, या फिर आप बोट लेकर भी मंदिर की तरफ जा सकते हो। वी थॉट कि ब्रिज से जाते हैं, बिकॉज इट इज़ ओनली फ्यू मीटर्स, मतलब बहुत कम रास्ता है। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ मंदिर। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। सुबह सुबह रश भी नहीं था, अदरवाइज़ ये जो पूरी लेन है ये ना भरी होती है, पूरी लाइन लगी होती है। हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं। सुबह सुबह एक तो बारिश भी हो रही थी उस दिन, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था। हमने प्रसाद लिया एंड वी एंटर्ड मंदिर। बहुत अच्छे हमारे दर्शन हो गए। अंदर का बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं लिया मैंने, वीडियो अलाउड था बिकॉज मैं फ़ोन लेकर गई थी अंदर। लेकिन आई जस्ट थॉट कि उस वक्त जितने भी कुछ मिनट मिलते हैं हमको जल चढ़ाने के लिए या फिर भगवान जी को देखने के लिए, सो आई जस्ट थॉट कि वो मैं अपने तक ही रखूं। एंड मैंने अंदर फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाने का वो सब कुछ भी शूट नहीं किया। एंड उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। इफ़ यू नो, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आपको ममलेश्वर भी दर्शन करने पड़ते हैं, तभी आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक पंडित जी मिल गए थे, एज आई सेड। तो उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया हमको। बेसिकली जो प्रसाद में जितनी भी चीज़ें मिली थी, कौन सी चीज़ वहाँ चढ़ानी है, कौन सी चीज़ जल में डालनी है, वो सब उन्होंने हमको बताया। सो बहुत अच्छी हमको गाइडेंस मिल गई। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए। आप इन दोनों शिवलिंग पर दोनों ज्योतिर्लिंग के जो शिवलिंग हैं दोनों पर जल चढ़ा सकते हो, और बहुत अच्छे से आप दर्शन कर सकते हो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू नर्मदा नदी। यहाँ पर पंडित जी चले गए थे हमको दर्शन करवाने के बाद। एंड नाउ वी आर गोइंग टू नर्मदा रिवर। वी थॉट कि यहाँ पर जाएंगे और थोड़ा बोटिंग करेंगे। वी जस्ट बेसिकली वांटेड टू सिट घाट पे कुछ टाइम के लिए। घाट पे हम बैठना चाह रहे थे बिकॉज हम बहुत जल्दी फ्री हो गए थे। हमने एस्टिमेट लगाया था जब हमने ये पूरा प्लान किया था। वी जस्ट थॉट कि हम लोग 7 बजे से 9 बजे तक दर्शन करने का हमारा स्लॉट है, तो 9-10 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे। बट हम लोग एक्चुअली 7:30 पौने 8 तक ही फ्री हो गए थे। उसके बाद हम चले गए नर्मदा नदी में। यहाँ पर जो इस नदी की एक मान्यता है कि इस नदी में जितने भी पत्थर हैं वो सारे के सारे पत्थर शिवलिंग की मान्यता रखते हैं। और लोग इस नदी में जाके यहाँ से शिवलिंग, मतलब बेसिकली पत्थर ढूंढते हैं जो शिवलिंग की शेप के हों, जो आप अपने घर पे रख सको, और उसको ऑब्वियसली फिर आप हर रोज़ जल अभिषेक कर सको। मैं भी यहाँ पर वही ढूंढ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे शिवलिंग मिल भी गए। उसके बाद हम लोगों ने एक बोट राइड भी सोचा। बोट वाला टुक 350 रुपीज़ फ्रॉम बोथ ऑफ अस। हाँ, 500 बोल रहा था, तो बार्गेन करके 350 लिया। अगर आपको बोट से सिर्फ मंदिर तक जाना है, एज आई सेड पहले कि आप ब्रिज से भी जा सकते हो, बोट से भी जा सकते हो। हम ब्रिज से मंदिर तक गए थे। बोट में हम ऐसे ही गए हैं जस्ट टू सी द व्यू, मतलब हमारा तो दर्शन तो हो ही चुके थे, बट वी जस्ट थॉट कि एक चक्कर लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो अदरवाइज़ अगर आपको मंदिर तक जाना है तो वो आपको 50 रुपये में छोड़ देंगे। बट क्योंकि हमको मंदिर तक नहीं जाना था, हमको पूरा चक्कर लगा के आना था, सो दे टुक 350 रुपीज़ फ्रॉम बोथ ऑफ अस। और वो प्राइवेट बोट नहीं थी, यहाँ पर और भी लोग बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिए। एंड उसके बाद हम यहाँ वापस आ रहे हैं। बोट वाले ने रास्ते में
जो लोगों को जाना था उनको छोड़ा। आप इस नर्मदा नदी में लोग स्नान भी कर रहे थे, बट मतलब कुछ ऐसा सच वॉशरूम्स या प्रॉपर वे ऑफ चेंजिंग एंड एवरीथिंग वो नहीं था, तो हम लोगों ने स्नान नहीं किया। वी जस्ट थॉट कि हम लोग सिर्फ हाथ मुंह धो लेंगे और शिवलिंग जो है वो ढूंढेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे। और एक्चुअली अगर आप जा रहे हो ना तो बोट राइड ज़रूर करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है। एंड उसके बाद हम लोग का सब चीज़ें हो गई यहाँ पर, एंड वी थॉट ऑफ हैविंग लोकल फूड। हमने एक जगह देखी जहाँ पर हमें काफ़ी भीड़ दिख रही थी। यहाँ पे समोसे, कचौरी, पोहा, इंदौर और मध्य प्रदेश में पोहा इज़ वेरी फेमस, बट फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ का पोहा बहुत अच्छा नहीं लगा बिकॉज थोड़ा सा मीठा था। तो एनीवेज़ हम लोग नाश्ता करने के बाद वापस आ गए अपने होटल में, क्योंकि हमको यहाँ से करना है चेकआउट। हम काफ़ी जल्दी फ्री हो गए थे अपने एस्टिमेटेड टाइम से, तो हमने बहुत जल्दी चेकआउट कर दिया। मैंने यहाँ पे चेंज भी कर लिया है और मेरी इतनी सर में दर्द हो रही है ना, आई कांट टेल यू। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था मेरे इस टाइम तक, क्योंकि मैं पूरी रात सो ही नहीं पाई। एक तो होटल के पिल्लोज़ इतने ज़्यादा, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न उनकी हाइट मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं इसलिए सो नहीं पाती हूँ। तो चेकआउट कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ से हमने बुक किया एक कैब। आप बस में भी जा सकते हो, बट क्योंकि मेरा इतना सर फट रहा था, मेरी हालत ठीक नहीं थी, और हम जब आए थे कल इंदौर से तो हमने देखा था कि रास्ता कैसा है। रास्ता बहुत ख़तरनाक है, थोड़ा मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक ख़तरनाक, बट हाँ हिली एरिया है, वन वे है। तो बस में जाना हमें लगा कि नहीं यार, मतलब हम टैक्सी में ही चले जाते हैं। तो हमने टैक्सी बुक करी, एंड पूरे रास्ते में मैं इसी तरह सर दर्द से तड़पती हुई आई हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रहा था। ऑलमोस्ट हमको ओमकारेश्वर से उज्जैन जाने में 4 से 5 घंटे लगे। रास्ते में हमने एक चाय ब्रेक लिया और ये कुल्हड़ वाली चाय पी। मज़ेदार सी चाय थी ये, बट ये जैसे ही इसने डाली ना हाथ में पकड़ते ही ठंडी हो गई। तो फिर हमने बस यहाँ पर एक ब्रेक लिया, और सच में यार हालत बहुत ख़राब हो गई थी, बड़ा हेक्टिक सा लग रहा था ये। तो उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए होटल उज्जैन में जो हमने बुक कर रखा था, एंड वी आर गोइंग टू आवर रूम। ये होटल वाज बेटर देन जो ओमकारेश्वर का होटल था। एज आई सेड कि ओमकारेश्वर में ना बहुत ज़्यादा अच्छे होटल्स नहीं थे। लुक एट दिस रूम नाउ, ये रूम बड़ा भी है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे सोफ़ा भी लगा है, वहाँ पर सिर्फ बेड था और कुछ नहीं था। हमने फटाफट से यहाँ होटल में ही चाय बनाकर पी। हम लोग पहुंच गए थे 4 बजे हम पहुंच गए थे, एंड 4 से 6 हमने रेस्ट किया, चाय पी, एंड वी थॉट कि हमारे पास आज का दिन भी है, अभी काफ़ी दिन बचा हुआ है। सो हम लोग रेडी होकर चले गए महाकाल दर्शन करने के लिए। तो टेक्निकली हमने ओमकारेश्वर में भी आज ही के दिन दर्शन किया, और सेम डे शाम को हम महाकालेश्वर भी दर्शन करने आ गए। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल, मतलब आई कांट टेल यू। आप जब यहाँ जाओगे या अगर गए हो, देन ओनली यू कैन फील द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस। दिस इज़ द मंदिर, इट वॉज़ ब्यूटिफुल। शाम को जब हम पहुँचे थे हमने दर्शन कर लिए। फ़ोन हमारे पास था, बट एज आई सेड इन ओमकारेश्वर वाले टाइम पे कि आई थॉट कि मैं प्रॉपर दर्शन में ध्यान देती हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे। और ये शाम को ना आरती हो रही है, और लोग जो हैं आरती देख रहे थे, स्क्रीन लगी होती है वहाँ पर। एंड दिस इज़ महाकाल लोक। आपने अगर वीडियोस देखी हैं और भी, यू मस्ट नो कि महाकाल लोक इतना ब्यूटीफुल है, स्पेशली रात को। लुक एट दिस, बहुत सारे लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, पूरी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। बट थैंकफुली उज्जैन में भी हमको उतनी भीड़ नहीं दिखी जितनी होनी चाहिए थी, या जितनी यूजुअली मैंने वीडियोज़ में देखा है या मैंने सुना है कि होती है। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पर भी। हम लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन हो गए एक्चुअली, बहुत रश नहीं था। जैसे हमें वहाँ पे आधा घंटा लगा था दर्शन करने में, यहाँ शायद उससे भी कम लगा। यहाँ पर भी बाय द वे हमने 250 रुपये की VIP टिकट ले ली थी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए होटल और आकर सो गए। एंड दिस इज़ द मिडनाइट। हम लोग उठे हैं 12:30 बजे, क्योंकि हमको जाना है भस्म आरती देखने। फ़ोन भस्म आरती में ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये मुझे पता तब चला जब मैं वहाँ ऑलरेडी लाइन में लगी हुई थी फ़ोन लेकर। उन्होंने सबके फ़ोन निकलवा दिए, प्रॉपर चेकिंग करी। उसके बाद का फिर मैंने शूट नहीं किया बिकॉज मेरे पास फ़ोन नहीं था, और आकर हम सो गए। और सुबह सुबह ये अब हम उठे हैं, सुबह हम 6:30 बजे वापस आए हैं, रात के 12 बजे के गए हुए। सबसे पहले उठ के हमने किया है यहाँ पे ब्रेकफास्ट, होटल में ही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था। उसके बाद हमने कर दिया चेकआउट, बिकॉज़ आज ही के दिन हमारी वापसी की फ़्लाइट है। चेकआउट कर दिया हमने, सामान जो है अपना होटल में ही रख दिया था, एंड वी वेंट टू काल भैरव मंदिर।
क्योंकि महाकाल मंदिर दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव मंदिर दर्शन करना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपकी जो यात्रा है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो हम लोग अपना काल भैरव मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर आउटस्कर्ट्स में है, ऑलमोस्ट उज्जैन महाकाल मंदिर से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा। हम लोगों ने ये ई रिक्शा किया है और इसने हमसे प्रॉपर मतलब कुछ कुछ मंदिर घुमाने के एक ही बार में पैसे ले लिए, 350 के करीब इसने हमसे लिए थे। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश नहीं था, मतलब शुरू में तो आराम से लाइन जा रही थी, बिल्कुल एंट्रेंस पे जाके थोड़ा सा रश हुआ, बाकी पूरा ठीक था। मतलब यहाँ भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ दर्शन करने के बाद हम आ गए गढ़कालिका मंदिर, जो कि एक शक्ति पीठ है और यहाँ पर जगह जगह गणेश जी जो हैं स्थापित किए हुए थे, बिल्कुल गणेश चतुर्थी आ रही है। उसके बाद हम द्वारकाधीश मंदिर भी गए, लेकिन वहाँ का क्लिप मैं लेना भूल गई। उसके बाद हम लोग वापस आ गए महाकाल मंदिर। यहाँ पर भी गणेश जी स्थापित करे हुए थे और ये वाले तो बड़े ही ज़्यादा यूनिक और सुंदर थे। उसके बाद हम लोगों ने सीधा यहाँ से टैक्सी किया एयरपोर्ट जाने के लिए इंदौर। उज्जैन से इंदौर का रास्ता काफ़ी साफ़ है, कोई प्रॉब्लम वाला रास्ता नहीं है। तो हम लोग सीधा पहुँच गए, 1.5 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पर अब हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। एज़ यूजुअल हमारी फ़्लाइट लेट है और बहुत हालत ख़राब हो गई है, बिकॉज़ बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।